गोविंद सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान नमस्कार पर। नमस्कार जी नमस्कार। आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कई स्कूलों का निरीक्षण किया। वहां पर एक जी कोटा के एक स्कूल सूरजपोल में एक जी टीचर जो हैं वो मोबाइल पर बात करते हुए पाए गए, उनको निलंबित किया गया है। उन्होंने ये दावा जी किया कि आज की जो स्थिति है वो प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है। यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस राज में स्कूलों की हालत खराब हो गई थी पूरी, हम उन्हें सुधारने जी में काम कर रहे हैं। जी 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 ये मोबाइल और शौचालय की सफाई, इसके अलावा दूसरी बात तो करते नहीं है। आप बताइए कि कितने टीचर लगाए इन्होंने। इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में 12 महीने तक इन्होंने जो है टीचर लगाए नहीं। भवन गिर रहे हैं, उनकी इनको चिंता नहीं है। और शिक्षा का ढांचा इनसे ज्यादा कौन जान सकता है। कल परसों की बात है जी जब ये खुद गए थे स्कूल में, और 9वीं क्लास के बच्चे हमारे राज्यपाल का नाम नहीं बता सकते, मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता सकते, और ये तो गनीमत रही कि उन्होंने अपना नाम नहीं पूछा कि शिक्षा मंत्री कौन है। वरना वो ये बच्चे ये कहते कि हम नहीं जानते शिक्षा मंत्री कौन है राजस्थान का। तो ये तो खुद ही कह रहे हैं, खुद के इन्होंने मीडिया पे डाला है कि जो मैं स्कूलों में गया तो वहां पर राज्यपाल का और मुख्यमंत्री का नाम वो बच्चे 9th क्लास के बच्चे नहीं बता पाए। तो खुद के उससे ही स्टिंग ऑपरेशन से ही तय हो गया कि बच्चों की कितनी पढ़ाई हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। ये जो शिक्षा से संबंधित बात है वो नहीं करेंगे। शिक्षा से संबंधित जो भी बात नहीं होगी। आप बताइए, जी 4,500 के लगभग प्रिंसिपलों को आज 5वां महीना चला गया, उनको यथास्थान पोस्टिंग वाइस प्रिंसिपल से प्रमोशन से दे दी गई। उनमें से 600 रिटायर्ड हो गए और सेवानिवृत्त हो गए, वो बिना कोई अपना मूल प्रिंसिपल का पद लिए हुए, और उनकी ये काउंसलिंग नहीं करवा पा रहे हैं। 600 दो बार काउंसलिंग की डेट लेक्चरर आई थी, लेकिन वो बिना वजह बताए, कारण बताए वो तीन निरस्त कर बार दी गई। 3 बार सर, तीन तीन बार बार, एक जी बार नहीं 3 बार, जी 3 दफा इन्होंने ये कर दिया। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, केवल 250-300 ऐसे प्रिंसिपल हैं जिन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ प्रिंसिपल का पद खाली है और हमें आपने वाइस प्रिंसिपल से प्रमोट करके यहीं लगा दिया, तो आप हमें दूसरी जगह मत लगाओ। तो हाईकोर्ट ने कहा भाई इनको ऊपर कंसीडर करना और इनको आप बिना कंसीडर किए इनकी पोस्टिंग मत करना। उसके चक्कर में पूरे के पूरे को रोक रखा, और रोक इसलिए रखा है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल पे, 1,500, 4,000, 4,500 जी प्रिंसिपलों को राजनीतिक दुर्भावनाओं से हटा करके, पैसे लेकर के उनको उनकी इच्छित जगह देना चाहते हैं, और राजनीतिक दुर्भावनाओं से बाकी लागों को हटाना चाहते हैं। और वो कार्यवाही होने के बाद में इनको जो पोस्टिंग, ये प्रमोशन वाले जो वाइस प्रिंसिपल से परमिशन है उनको देंगे। और मुख्यमंत्री जी को भली भांति इसका ज्ञान है कि जी इन्होंने 4,500 की जो लिस्ट बनाई है प्रिंसिपल की, उसमें 90% भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर वो लिस्ट बनाई है। उन्होंने रोक रखी है, वो कब तक रोके रखते हैं ये जाने, इनका तो काम जाने, डोटासरा जी, आप इनकी कह रहे हैं कि सरकार जाने। ये जो है वो पैसे लेकर के इनको मनचाही जगह पर पोस्टिंग दे रहे हैं अपने बिल्कुल बिल्कुल मनचाही जगह तो पे वो तो आप पोस्टिंग पर दे रहे आरोप हैं। लगाते वहां हैं जो कि लोग, आपके राज्य में ऐसा होता था, हमारे राज्य में तो हमने पूरा करप्शन एक खत्म कर दिया एक है। आदमी लाओ ना, मुख्यमंत्री जब इनको पूछते तो थे खुद टीचर को, से आपकी मौजूदगी सुनिए में, तो मेरी वो कह रहे हैं कि बात। टीचर्स कहते थे कि हाँ सब आपकी सरपरस्ती में पैसे लेकर ट्रांसफर वो होते थे। वो वो बार बार ये देखिए, उदाहरण देते हैं। वो कॉमन बात मुख्यमंत्री जी ने की थी, और कॉमन बात के बाद में मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा था कि कोई ऐसा नहीं है कोई डिपार्टमेंट जिसमें भ्रष्टाचार होता ही नहीं हो। मेरे खुद के डिपार्टमेंट में वो ये कह रहे थे कि आईपीएस पकड़े जाते हैं, मैं गृह मंत्री हूं, दूसरे हूं, एक कॉमन बात उन्होंने की थी। लेकिन इनको तो खुद को 5,000 रुपए देते हुए स्टिंग ऑपरेशन हो गया, और कैमरे वाले ने कहा साहब ये 5,000 रुपए दे रहा है। जो अगर वो कैमरे वाला नहीं कहता तो ये तो खुद ही रख लेते अपने जेब में। जी, लेकिन आपको पता है कि आपके शासन में भी अभी जो शिक्षक नेता वो कह रहे हैं कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों की हालत यह है कि किसी भी मिडिल स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में आज तक इंटरनेट और कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। क्या पढ़ाएंगे हम नहीं बच्चों को?
देखिए इनकी इनकी प्राथमिकता है ही नहीं। नहीं तो ये आपकी भवन, जिम्मेदारी नहीं थी कि बच्चे के डोटासरा जी सिलेबस, आप भी तो अभी रहे। तो 8 में मैं कह रहा हूँ हमारी थी, तभी हमने 1700 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया था। लेकिन इन्होंने वहां पर, आपने देखा झालावाड़ में 7 बच्चे मर गए, ये और इनके मुख्यमंत्री नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? 26,000 करोड़ रुपए के भवन और इनके लिए चाहिए, इन्होंने 100 रुपए दिया गया। एमएलए को चिट्ठी लिख दी कि एमएलए अपने फंड में से पैसा दे दे। भाई एमएलए का फंड आपका नहीं है, एमएलए का फंड तो एमएलए का होता है, उसके अपने स्वीप विभाग से जो गाइडलाइन होती है उससे वो तय करेगा। मैंने शुरुआत की थी और मैंने 70 लाख रुपए मेरे फंड से मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों की मरम्मत के दिए हैं। क्या ये खुद जो शिक्षा मंत्री है इसने अपने विधानसभा क्षेत्र में दिए हैं क्या? स्कूलों की मरम्मत के लिए पैसे दिए? किसी बीजेपी के नेता ने दिए? क्या मुख्यमंत्री ने सांगानेर में दिए? ये नहीं, बातें करते हैं। बार बार ये बात कहते हैं कि भाई आप अब विपक्ष में आकर के तो ये कहते हैं, लेकिन जब आप खुद मंत्री थे इस डिपार्टमेंट के, तब आपने मरम्मत के काम पूरे क्यों नहीं करवाए? तब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा क्यों नहीं? ये तो सतत प्रक्रिया है, तो किसने कहा नहीं कराया? हमने 350 करोड़ रुपए पहली साल में दिए थे मरम्मत के। ये कैसे कह सकते हैं? इन्होंने तो बजट में घोषणा की, उसका तो आज की तारीख तक वित्तीय स्वीकृति नहीं निकली है। आज टीचर्स के भी पद खाली पड़े हैं डोटासरा जी, और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के पदों को लेकर के लगातार ये बेरोजगार मांग कर रहे हैं कि इनकी पदों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। देखिए ये जो सेवा नियमों में हमने संशोधन किया था, और वो संशोधन 25 साल में किसी ने नहीं किया, तब तो लाइब्रेरियन का 27 साल से प्रमोशन ही नहीं हो रहा था। मेरे समय में, हमारी सरकार के समय में हमने उनको करके प्रमोशन दिया था। ये जो पीटीआई की भर्ती हो रही है ना, ये पीटीआई की भर्ती नहीं होती अगर सेवा नियम में जो डिग्री के नाम का संशोधन अगर हम नहीं करते। लेकिन पीटीआई की भर्ती में तो कितना फर्जीवाड़ा सामने आया सर, आपने देखा? फर्जीवाड़ा हुआ तो पकड़ो ना, कौन मना कर रहा है? उनको जेल भेजो ना। मतलब इसका मतलब ये है कि अब थानेदार की भर्ती भी नहीं होगी, अब पीटीआई की भर्ती भी नहीं होगी, अब शिक्षकों की रीट भी नहीं होगी, और दूसरे जो विभाग हैं ईओ आरओ की भर्ती परीक्षा भी नहीं होगी। अगर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो रोकने का काम सरकार का है, लेकिन भर्तियां तो बेरोजगारों को देनी पड़ेंगी कि नहीं देनी पड़ेंगी? नहीं, लेकिन आपके राज्य में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी भी तो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो वही आरोप बार बार आप पर यही लगाते हैं ना। क्या लगाते हैं? अब उनको आरोप लगाने का समय थोड़ी है, अब तो उनको करने का समय है। आपने थानेदारों की बात की, थानेदारों की भर्ती आपके समय में वो कह रहे हैं कांग्रेस ने करवाई, पूरा फर्जीवाड़ा करवाया। पीटीआई की भर्ती आपके समय, आप बताइए जी, काय में करवाया था फर्जीवाड़ा? एसआई भर्ती परीक्षा 2021 है, एसआई भर्ती परीक्षा 2021, कितने ही थानेदार पकड़े गए। तो फिर इन्होंने क्या किया? अगर हमने जानबूझ के थोड़ी कराया था। पीटीआई अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको इन्होंने तो कहा था ना कि हम सरकार में आते ही उसको निरस्त करके दोबारा करा देंगे। अब ये पलटू राम क्यों हो गए? आप बताओ मेरे को, ये पलटू राम क्यों हो गए? निर्णय क्यों है? निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल डोटासरा जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, और बाकी पैनल भी हमारे साथ जुड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप सब